श्रीनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आनंद कंद सचिदानंद घन इसको ठीक है। श्री गौर श्याम जुगल के स्वरूप भूत मधुर लीला स्थल चिन्मय धाम से वृंदावन के असीम कृपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के विरचित से वृंदावन महिमामृत के माध्यम से हम लोग यहाँ पर वृंदावन के सुमधुर महिमा को श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। तो कल हम लोग श्रवण किया था कि ये वृंदावन के जितने भी भवन है, गृह है, ये सब चिंतामणि रूपी रत्न से बना हुआ है और इन भवनों के चारों ओर से लाखों कल्प वृक्ष परिवेष्टित हो रहा है। और बोलते हैं इन गृहों को रक्षा करने के लिए स्वयं कामधेनु स्वरूपा गौएं है। ये वृंदावन अपना ऐश्वर्य उसको दर्शन कराते हैं। यहाँ जो वृंदावन में इस ब्रज में ये जो पर्वतराज गिरिराज जी विराजमान है, बोलते गिरिराज का प्रत्येक शिला रत्नमयी धातुओं से निर्मित हुआ है। और कहते हैं नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ नदी जमुना जी है, वे जमुना जी के जितने भी घाट है, दोनों किनारे जितने घाट है, वे सब रत्नों से जटित है। रत्न धातुमय श्रीमान यत्र गोवर्धनो गिरिः रत्नबद्ध भय तटा कालिंदी सरितांबरा। हम लोगों की दृष्टि में आ रहे हैं कि गिरिराज जी का प्रत्येक शिला रत्नमय धातुओं से निर्मित है।
कहते हैं रत्नमय धातुओं से निर्मित होने पर भी वे रत्न इतना चिन्मय है कि यहाँ गौओं के अभिलाषा पूरा होता है, बछड़ों की अभिलाषा पूरी होती है। गौओं बछड़ा अभिलाषा क्या है कि ये रत्नमय धातु में बोलते हैं चिन्मय स्वरूप घास तृण का यहाँ उद्भूत होता है। अरे वे तृण, ये गिरिराज जी के ऊपर जितने भी घास है तृण है, वे ऐसे नहीं कि अभी मैं अगर यहाँ से सृष्ट हो जाऊंगा तो मुझे गैया खा जाएगी, नहीं। बोलते हैं स्वयं भगवान श्याम सुंदर जिन गौओं के थन में अपना मुख लगा करके दुग्ध पान करते हैं, बोलते वे गौएं कितने सौभाग्यशाली हैं यदि वे गौएं मुझे अपने ग्रास बनाए। अर्थात वे घास, ये गोवर्धन के घास सोच रही है कि वे तृण सोच रही है कि यदि वे गौएं मुझे अपने ग्रास के माध्यम से अपने उदर में ले जाएंगे और वहीं से ही मैं दूध रूप से, खीर रूप से मैं श्याम सुंदर के मुख को स्पर्श करूंगी। कैसे कल्पना है देखो यहाँ के तृणों की। इसीलिए ये तृण बोलते एक बार खा लेने से खत्म नहीं हो जाता, जितने बार गौएं खाएंगे ये तृण उतने बार उतने प्रफुल्लित होकर के ये वहां पर अंकुरित होती रहती है। हाँ? कौन? हाँ हाँ, पहले तो गिरिराज जी के ऊपर ही सारी गौएं चलाते थे कन्हैया। तो ये जो ब्रजधाम के गिरिराज जी हैं, ये सभी के इच्छा को पूर्ण करती है। बछड़े गिरिराज जी के ऊपर चढ़ करके बहुत आनंद की अनुभूति करती है। सखाएं श्री कृष्ण बलराम के साथ इस गिरिराज जी में ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत खेला करते, लीला करते हैं, वे अनुभवनीय विषय है। और तो और बल्कि सभी गोपियों के साथ भी भगवान ये गिरिराज के कंदराओं में अनेक प्रकार के लीला करती है। इसलिए वे गिरिराज जी साक्षात रत्न धातुमय श्रीमान, बल्कि जितना भी गिरी है, पर्वत है, उन सभी पर्वतों में गिरी में सबसे सुंदर श्रीमान, सबसे सुंदर और सबसे अधिक पूज्य कौन है? गिरिराज जी। क्या नाम है उनका? गोवर्धनो गिरी। ये गोवर्धन गिरी इस वृंदावन में, इस ब्रज में विराजमान होकर के ब्रज के महिमा को, ब्रज के सौंदर्य को, ब्रज के ऐश्वर्य को, ब्रज के स्वरूप को जितना विस्तार से प्रकट किए हैं, शायद ही और कोई ऐसा हो सकता है। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं, अरे मैं स्वयं ही गिरिराज के रूप में विराजमान हूं। और कहते हैं रत्न बद्धो भय तटा कालिंदी सरितांबरा। जमुना जी में जल प्रवाहित नहीं हो रही है, जमुना जी में अमृत की प्रवाहित हो रही है। किस प्रकार के अमृत? प्रेम के अमृत। इसलिए जिसका वृंदावन का दर्शन हुआ है, वे व्यक्ति यदि एक बार भी यमुना में स्नान कर ले, उस प्रेम रस धारा के अमृत में एक बार भी गोता लगा ले, फिर तो भैया उस व्यक्ति का जितना भी संसार की आसक्ति है संपूर्ण रूप से वो नष्ट होकर के उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अरे जिस वृंदावन का स्पर्श करके, जिस जमुना के पुल्लिंग को में गमन करके स्वयं शिव जी के द्वारा प्रेरित वो ब्राह्मण का वो स्पर्श मणि भी अति नगण्य लगने लगा। और वे यदि
सनातन गोस्वामी जी के आदेश से उस जमुना रूपी अमृत में स्नान करके आने के बाद क्या उनके मन में संसार की किसी भोग विलास के प्रति, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति रह सकती है? सनातन गोस्वामी ने कृपा करके वे ब्राह्मण को वे योग्यता प्रदान किया कि तुम जमुना में स्नान करके आओ। जमुना में स्नान करने के बाद उनको वे महानिधि महाधन की प्राप्त कराया, हरिनाम रूपी महानिधि। इसलिए कालिंदी सरिताम वराहा, ये जो कालिंदी जमुना जी है, इसके पुलिन में जितने भी रज कण है, बालू का कण है, बोलते ये क्या है? ये स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि। जमुना जी के एक एक रेत कण, बालू कण स्फटिक मणि है। और ये स्फटिक मणि किस प्रकार है? बोलते इस जमुना जी के रज के उस स्फटिक रूपी रज बालू में स्पष्ट रूप से श्री राधा और कृष्ण के चरणों की दर्शन। क्योंकि जमुना पुलिन में ये अत्यधिक समय विहार करते थे, इसलिए जमुना पुलिन में जितने भी रज कण है, बालू का कण है, वे स्फटिक मणि सदृश होने के कारण वे एक एक कण में श्री राधा कृष्ण के चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसा महिमा। तो वहां कहते हैं भैया, इस प्रकार की विशेषता, इस प्रकार के विशेषता इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में और कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। जिस प्रकार कोई चित्रकार एक चित्र का पेंटिंग करेगा तो उसके लिए एक भित्ति चाहिए। भित्ति मतलब कोई चीज को देख के तो करेगा, जो चित्र को देखेगा उस चित्र के भित्ति, उसके आधार पर उसने दूसरे चित्र बनाएगा। बोलते हैं जिस प्रकार एक चित्र के आधार पर, भित्ति पर दूसरे चित्र आके जाते हैं, उसी प्रकार ये वृंदावन के जो स्वरूप है, ये वृंदावन के जो महिमा है, ये पहले से ही विद्यमान है। जो पहले से विद्यमान है वो विद्यमानता रूपी चित्र रूप उसी प्रबोधानंद सरस्वती पाल जी के हृदय में संचारित हुआ और उसी को देख करके उन्होंने ये स्वरूप की, ये रूप की, ये ऐश्वर्य की वृंदावन महिमा रूपी ग्रंथ में वर्णन किया। क्या कहते हैं वहां पर? बोलते हैं श्री सरस्वती पाद जी कि भैया ऐसा महिमा वृंदावन की कि ये हमेशा परमानंद प्राप्त कराने वाली है। भले क्यों नहीं होगा? परमानंद के जो आश्रय स्वरूप, परमानंद के केंद्रबिंदु स्वरूप भगवान आनंद कंद यहाँ के प्रत्येक कण कण में विराजमान है, तो ये परमानंद प्राप्ति कैसे नहीं करा सकती है? इसलिए जिसके हृदय में ये परमानंद प्राप्ति का आशा जागृत हो गया, उसके लिए तो भैया फिर संसार की किसी साम्राज्य लक्ष्मी की कोई आशा रहती ही नहीं। स्वर्ग सुख की आशा तो छोड़ दो, मुक्ति की आशा तो छोड़ दो। क्या बोलते हैं कि ब्रज त्यज वैकुंठ ना जाओ। ब्रज को त्याग करके वैकुंठ जाने का भी सुयोग आए तो भी ना जाऊं। क्यों? क्योंकि भैया ये वृंदावन में, वृंदावन का वास भी इतना निखिल आनंद स्मरण कराती है, निखिल आनंद प्राप्त कराती है कि भगवान अपनी उस मुरली के ध्वनि के द्वारा, मुरली के तान के द्वारा वृंदावन के आश्रय लेने वाला प्रत्येक जीव जंतु के सभी प्रकार के कष्ट को, दुख को, अवसाद को, चिंता को हर लेते हैं। इसलिए देखना ना, यदि कभी मन में थोड़ा सा कुछ चिंता हुआ
जहाँ कुछ दुख हुआ आप चले जाना गिरिराज के तलहटी में, बस आधा घंटा बैठ करके गिरिराज को निहारते रहना, आपके सारी टेंशन दूर हो जाती। वृंदावन में जमुना किनारे पे जाकर बैठ जाओ 15 मिनट, सारी टेंशन दूर। अनुभव की बात बता रहा हूं मैं, कोई चिंता नहीं। तो वहां क्या कहते देखो कि श्री वस्त्राभरणादिभिः कर पदाद्युत कर्त दाहादिभिः निंदा संस्तव कोटिभिर बहुभिर भूत्यत्यंत दन्यादिभिः जीवन एवं मृतो यथा न विकृतिम प्राप्तः कथंचित् क्वचित् श्रीमद् वृंदावनमाश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। वृंदावन में आकर के कोई वस्तु की प्राप्ति में सुख की अनुभूति, अप्राप्ति में अवसाद की अनुभूति, ठंडी गर्मी में कष्ट की अनुभूति और वसंत में सुख की अनुभूति। बोलते ये सब अवसादों से यहाँ परिपूर्ण रूप से मुक्त है। श्री वस्त्राभरणादिभिः, बोलते कोई व्यक्ति आकर के यदि मुझे बहुत से धन दे, सुंदर सुंदर वस्त्र आभरण प्रदान करे, या कर पदार्थ कर सतिदादिभिः, या मुझे पदाघात करके, थप्पड़ मार करके, कटु वचनोक्ति द्वारा मेरा निंदा करके, संस्तव कोटिभिर बहुभिर विभूत्य अनंत दन्यादिभिः, या मेरा बहुत सा प्रशंसा करके भी करे, तो बोलते हैं ना उसी से उल्लास होता है और ना मिलने पर उसको शोक होता है। बोलते इन सब वस्तुओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मान सम्मान अपमान, प्राप्ति अप्राप्ति, सुख दुख, इन सब क्रियाओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इन सब क्रियाओं के द्वारा जो विकार प्राप्ति होती है, उन विकारों से निर्लिप्त होकर के क्या करना, इस वृंदावन का आश्रय लेना। प्राप्ति में सुख होना और अप्राप्ति में दुख होना, सम्मान मिले तो खुशी होना है, असम्मान मिले तो दुखी हो जाना, प्रतिष्ठा मिले तो फूल जाना, प्रतिष्ठा ना मिले तो संकुचित हो जाना। यदि तुम्हारे मन में इस प्रकार के आशा है तो तुम वृंदावन का आश्रय नहीं ले सकते। क्यों? श्रीमद् वृंदावनम आश्रय प्रिय महा आनंदैक कंदै परमम धनम। अरे जो वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से, जो वृंदावन की भूमि में प्रवेश करने मात्र से आनंद कंद भगवान के मधुर मुरली ध्वनि सुन करके वहाँ परमानंद की प्राप्ति होती है, और जिस परमानंद के समुद्र में गोता लगाते लगाते, जिस परमानंद के लहरों में बहते बहते उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई सुध बुध नहीं रहता, और वो व्यक्ति यहाँ यदि मान सम्मान अपमान में दुखी हो जाए, उसका कभी वृंदावन का आश्रय हुआ ही नहीं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि भैया जो जितना अधिक दीन होकर के दैन्यादिभिः अत्यंत कोटिभिर बहुविद्य अभिमान, जितना अधिक दीनता पूर्वक दीन होकर के, अरे दीनता की शिक्षा तो स्वयं श्रीमती राधा रानी देती है। जो श्रीमती राधा रानी के बिना वृंदावन के अधिष्ठात्र देव नंदनंदन श्री कृष्ण एक पल नहीं रह सकते। जो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी का आराधना करके जो परमानंद की प्राप्ति करते हैं, वे आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण
वे श्रीमती राधा ने कैसे दैन्योक्ति करती है, देखो ऐसा दैन्यता कि हे भगवान, आपकी जो इच्छा है आप वो करो, पदाघात करो, लात मारो, गालियां दो, मरमाहित करो, कुछ भी करो, पदाघात की बात आ जाए, लेकिन फिर भी आप ही मेरे एकमात्र प्राणाधार हो, प्राणनाथ हो, प्राणेश्वर हो। आश्रम में रहते हुए, मठ में रहते हुए, ब्रज में रहते हुए यदि कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो हम ब्रज में रहेंगे नहीं, बाहर चले जाएंगे। अरे भैया वृंदावन में बड़ी गर्मी पड़ता, ठंडी पड़ता है, इसलिए हम गर्मी के दिन में दूसरी जगह चले जाएंगे, हैं? जब नॉर्मल होगा थोड़ा वातावरण तब आएंगे। ऐसी बात बोलते हैं, दैन्या देवी अत्यंत दीनता के साथ, किसी प्रकार का कोई आशा नहीं करके, कोई प्रतिष्ठा की आशा नहीं करके, कोई पद पदवी की आशा नहीं करके, निष्किंचन हो करके केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हुए, अर्थात इस वृंदावन के रज के स्वभाव को, इसके स्वरूप को चिंतन करते हुए जो जीवन अतिवाहित करता है, वास्तव में उसका ही वृंदावन के आश्रय होता है। तो क्या कहते हैं वहां पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कि दुखान्यैव सुखानि विद्यापयोस जानी कीर्तिम पराम मन्येथा अथमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमहि दैन्यान्यैव महाविभूतिमती लसत् भान लाभां सदा पापान्यैव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। दुखान्यैव सुखानि विद्यापयसो, यदि तुम वृंदावन का आश्रय लिए हो, यदि तुम वृंदावन की ही अपना जीवन स्वरूप माने हो, यदि तुम वृंदावन के बिना रह नहीं सकते हो, जिस प्रकार से उस मछली को पानी से अलग करते ही वो विवश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये वृंदावन के भूमि से एक पल के लिए भी अगर आप कहीं जाते हो तो उस प्रकार का विरह, उस प्रकार का विवशता, उस प्रकार के प्राण हानि तक का संकट आ जाता है। तो क्या करना कि दुखान्य, यदि तुमको दुख मिले, कष्ट मिले, तो उसको सुख स्वरूप जानना। यदि वृंदावन में रहते हुए, वृंदावन का आश्रय करते हुए तुम यहाँ दुख की अनुभूति करते हो, दुख की अनुभव करते हो, रोग की अनुभव करते हो, कष्ट के अनुभव करते हो, फिर वृंदावन का आश्रय नहीं होता। क्या कहते हैं, जितना भी दुख मिले उन तमाम दुखों को सुख के रूप में अनुभव करना, क्योंकि यहाँ का दुख वास्तव में क्या है, श्री कृष्ण विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। नाम विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। ब्रज का विरह ही सबसे बड़ा दुख है। अरे कोई बात नहीं, तुम अनुभव तो किए हो ना दुख है बोल करके कि भगवान का विस्मरण हुआ है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। वास्तव में यही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए सुख है। अर्थात तुम्हारे हृदय में विरह का वेदना जागृत हुआ है कि हाय हाय, आज तो मैंने हरिनाम नहीं किया, हाय हाय, आज तो मैंने ठाकुर जी का सेवा नहीं कर पाया।
कैसे मेरा दुर्भाग्य है जो सेवा को स्वयं श्रीमती राधा रानी अपना सर्वस्व मानती है, जो ठाकुर सेवा को श्री वृषभानुनंदिनी सभी सेवा को अपना मानती है। कृपा करके गुरुदेव ने उन सेवा में से थोड़ा सा मुझे प्रदान किया था, लेकिन कैसे बड़ा दुर्भागा हूं कि आज मैंने अपने ये शरीर को ठाकुर जी की सेवा में लगा नहीं पाया। अरे इस प्रकार का जो तुम्हारा पश्चाताप है, यही तो सबसे बड़ा सुख है, यही तो सबसे बड़ा धन है। और क्या कहते हैं कि विद्या पयसु जानी कीर्तिम परम। यदि तुमको यहां अपयश मिलता है, कोई तुमको गालियां देता है, तुम्हारा निंदा करता है, तुम्हारी महिमा का गान नहीं किया है, अरे वास्तव में उसको क्या समझना, उसको अपना परम कीर्ति के रूप में मानना। अरे जिस वृंदावन की परम कीर्ति स्वरूप स्वयं ब्रज